हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अभी तक अपने 2021 के लिए रेजोल्यूशंस तैयार कर लिए होंगे। जो भी रेजोल्यूशंस आपके रहे हों उनमें ये रेजोल्यूशन आप ज़रूर रखना कि इस साल कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है और अपने जो काम है, जो आपने सोचा है, सोसाइटी में खुद का एक ऐसा स्टेट आपको लेके आना है, सोसाइटी में ऐसे चेंजेस लेके आने हैं जो कि सभी के लिए अच्छे हों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो जो हमारा पहला वर्ड है आज का, वो वर्ड है एलिनिएट। एलिनिएट का मतलब क्या होता है अब तो जानते हैं। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज का हिंदी मीनिंग है पृथक करना। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। एलिनिएट के सिनोनिम्स हैं आपके टर्न अवे या फिर सेट अपार्ट, और एलिनिएट के आपके एंटोनिम से यूनाइट। रिपीट करते हैं। एलिनिएट का मतलब होता है स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज जो शब्द है इसकी हिंदी मीनिंग होती है पृथक करना। एलिनिएट के सिनोनिम्स हैं आपके टर्न अवे या फिर सेट अपार्ट। इसके हम एंटोनिम्स की बात कर ले तो वो है यूनाइट। अब इन सब के बाद हम देखते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल जो दिया है वो दिया है वी लिव इन एन अर्बन एनवायरनमेंट विच एलिनेट्स इट्स ओन इनहैबिटेंट। मतलब हम ऐसे अर्बन एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि खुद के इनहैबिटेंट से पृथक होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है डास्टर्डली। डास्टर्डली का मतलब होता है विकेड। विकेड डास्टर्डली का मतलब है विकेड, और इसकी हिंदी मीनिंग है निजतापूर्ण। हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। डास्टर्डली का मतलब है विकेड, विकेड मतलब निजतापूर्ण। इसके सिनोनिम्स हैं आपके एविल या फिर इनइक्विटस। इसके एंटोनिम्स हैं आपके नोबल। चलिए एग्जाम्पल भी देखते हैं हम। While the town is sleeping, the mafia is out doing dastardly deeds। मतलब जब पूरा टाउन सो रहा था तो जो माफिया थी वो अपने निजतापूर्ण कार्य को कर रही थी। रिपीट कर लेते हैं एक बार। एलिनेट का मतलब होता है स्ट्रेंज या फिर पृथक करना। सिनोनिम्स हैं इसके टर्न अवे, सेट अपार्ट, और एंटोनिम्स हैं यूनाइट। एग्जाम्पल है हम अर्बन एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि अपने ही इनहैबिटेंट से पृथक है। सेकेंड जो वर्ड था वो था डास्टर्डली। डास्टर्डली का मतलब होता है विकेड या फिर निजतापूर्ण। इसके सिनोनिम्स हैं एविल या फिर इनिक्विटस। एंटोनिम्स हैं आपके नोबल। एग्जाम्पल है जब पूरा टाउन जो है वो सो रहा था तो उस बीच जो माफिया है अपने निजतापूर्ण कार्य कर रही थी। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है जी, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, तो ये जो वर्ड है हमारे पास, ये वर्ड है इगेरियस। इगेरियस का मतलब होता है शॉकिंग, मतलब भीषण। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो वो है अपैलिंग या फिर हॉरिफिक। एंटोनिम्स हैं आपके मार्वलस। वर्ड जो है हमारे पास वो है एग्रेगियस। इसका मतलब है शॉकिंग या फिर भीषण। सिनोनिम्स हैं आपके अपैलिंग या फिर हॉरिफिक, और एंटोनिम्स है मार्वेलस। एग्जाम्पल है कॉपीराइट फेसेस एग्रेगियस अब्यूसेस। मतलब जो कॉपीराइट है वो एक तरह का बहुत ही शॉकिंग अब्यूजेस को फेस करती है या फिर कर रही है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कैलस। वर्ड जो हमारा है वो है कैलस। अब कैलस का मतलब क्या होता है? हर्टलेस, या फिर हिंदी में इसका अर्थ है निर्मम। सिनोनिम्स देखते हैं तो वो है अनफीलिंग या फिर अनकेयरिंग। एंटोनिम से काइंड। वर्ड जो है वो है कैलस। कैलस का मतलब होता है हर्टलेस या फिर निर्मम। सिनोनिम्स हैं आपके अनफीलिंग या फिर अनकेयरिंग। एंटोनिम्स हैं काइंड। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। His callous comments about the murder made me shiver। मतलब जो वो अपने हार्टलेस कमेंट कर रहा था किसी मर्डर के ऊपर, तो मैं कांप गया या फिर मैं कांप गई। चलिए रिपीट कर लेते हैं स्लाइड को।
तो जो पहला वर्ड था इस स्लाइड का वो था इग्रेगियस। इग्रेगियस का मतलब होता है शॉकिंग या फिर भीषण। इसके सिनोनिम से अपैलिंग या फिर हॉरिफिक। इसके एंटोनिम से मार्वेलस। एग्जाम्पल दिया है कॉपीराइट जो है वो फेस करता है एक तरह के आपका बहुत ही शॉकिंग अब्यूजेस को। जो नेक्स्ट वर्ड था वो था कैलस। कैलस का मतलब होता है हर्टलेस या फिर निर्मम। सिनोनिम से अनफीलिंग्स या फिर अनकेयरिंग। एंटोनिम से काइंड। और एग्जाम्पल दिया था जो उसका ये निर्मम कमेंट था मर्डर के ऊपर, उससे मैं कांप उठी। आगे बढ़ते हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। तो इसमें जो पहला वर्ड गिवन है वो है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है एम्बिवैलेंस या फिर इसका हिंदी मतलब है अस्पष्ट। एम्बिग्विटी मतलब एम्बिवैलेंस या फिर अस्पष्ट। एम्बिग्विटी के सिनोनिम्स देख लेते हैं तो वह है इक्विवोकेशन या फिर ऑब्सक्यूरिटी। सिनोनिम्स फिर से रिपीट करते हैं इक्विवोकेशन या फिर ऑब्सक्यूरिटी। एंटोनिम से एम्बिग्विटी के ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम्पल देख लेते हैं वी कैन डिटेक्ट नो एम्बिग्यूटी इन हिज सेक्शन ऑफ द एक्ट। मतलब हम किसी भी तरह की अस्पष्टता को डिटेक्ट नहीं कर सकते इस एक्ट के किसी सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है स्ट्रेंथन और इसका हिंदी मतलब है मजबूत करना। इसके सिनोनिम्स हैं सिक्योर या फिर स्टेबलाइज। एंटोनिम्स हैं वीकन। कंसोलिडेट का मतलब होता है स्ट्रेंथन या फिर मजबूत करना। सिनोनिम से आपके सिक्योर या फिर स्टेबलाइज। एंटोनिम से आपके वीकन। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं द कंपनी कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब जो कंपनी है उसने अपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन है उसको और स्ट्रेंथन कर लिया है और मजबूत कर लिया है। चलिए रिपीट करते हैं दोनों वर्ड्स को। तो इस स्लाइड का जो पहला वर्ड था वो था एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है एम्बिवैलेंस या फिर अस्पष्ट। इसके सिनोनिम से आपके इक्विवोकेशन या फिर ऑब्सक्यूरिटी। एंटोनिम्स हैं ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम्पल गिवन है हम इस एक्ट के किसी सेक्शन में किसी भी तरह की अस्पष्टता को डिटेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है स्ट्रेंथन या फिर मजबूत करना। इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो कंसोलिडेट का सिनोनिम है आपका सिक्योर या फिर स्टेबलाइज्ड। आपके एंटोनिम्स हैं वीकन और एग्जाम्पल गिवन है इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी ने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। तो इसमें जो पहला वर्ड हमारे पास है वो है डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब क्या होता है डिटेस्ट और इसका हिंदी मतलब है घृणा करना, नफरत करना। डिस्पाइस के सिनोनिम्स हैं आपके हेट या फिर लोथ। डिस्पाइस के अगर एंटोनिम्स देखें तो वो है लाइक। वर्ड है डिस्पाइस जिसका मतलब होता है डिटेस्ट या फिर घृणा करना। डिस्पाइस के सिनोनिम्स है हेट या फिर लोथ और डिस्पाइस का एंटोनिम क्या है लाइक। एग्जाम्पल देख लेते हैं ही डिस्पाइस्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश। मतलब वो खुद को घृणा करता है सेल्फिश होने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड बताता है अनरेवल के बारे में। अनरेवल का मतलब होता है सॉल्व और इसका हिंदी मतलब है सुलझाना। अनरेवल के सिनोनिम्स देखते हैं तो वो है रिजॉल्व या फिर वर्क आउट। अब इसके एंटोनिम्स हैं आपके कॉम्प्लिकेट। अनरेवल का मतलब होता है सॉल्व या सुलझाना। सिनोनिम्स हैं रिजॉल्व या वर्क आउट। एंटोनिम्स हैं कॉम्प्लिकेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं दे वर अटेम्प्टिंग टू अनरेवल द कॉज ऑफ डेथ। मतलब डेथ का क्या कारण था उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे।
नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो वर्ड बात करता है पैची। ये बताता है पैची के बारे में। अब पैची का मतलब क्या होता है? पैची का मतलब होता है अनइवन, और इसका हिंदी मतलब है असम। ये वो स्टेट वाला असम नहीं है, असम मतलब असमान। पैची के सिनोनिम्स है आपके बिटी या फिर वेरिंग, एंटोनिम्स है यूनिफॉर्म। पैची का मतलब होता है अनइवन या फिर असम। पैची के सिनोनिम्स हैं बिटी या फिर वेरिंग, और पैची का एंटोनिम्स है यूनिफॉर्म। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देयर वॉज पैची फॉग इन द स्काई, मतलब आकाश में अनइवन या फिर असम तरह के फॉग जो थे मौजूद थे। चलिए वन बाय वन हम रिपीट कर लेते हैं इनको भी। तो इस स्लाइड का जो पहला वर्ड था वो था डेस्पाइस का। डेस्पाइस का मतलब होता है डिटेस्ट या फिर घृणा करना। डेस्पाइस के सिनोनिम्स थे हेट या फिर लोथ, और डेस्पाइस के एंटोनिम्स लाइक। एग्जाम्पल था वो खुद को घृणा करता था अपने सेल्फिश होने के लिए। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था अनरेवल के बारे में, जिसका मतलब होता है सुलझाना या फिर सॉल्व। अनरेवल के सिनोनिम्स हैं आपके रिजॉल्व या फिर वर्क आउट, और एंटोनिम्स हैं कॉम्प्लिकेट। एग्जाम्पल वो क्या कर रहे थे, वो डेथ का जो कॉज था उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो वर्ड था ये था पैची। पैची का मतलब होता है असम या फिर अनइवन, और पैची के सिनोनिम्स हैं बिटी या फिर वेरिंग, और पैची के एंटोनिम्स मतलब यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल आकाश में अनइवन या फिर असमान तरह के फॉग जो है मौजूद थे सॉरी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के एकदम आखिरी शब्द की तरफ जो है डिसमैंटल। डिसमैंटल का मतलब होता है टेक अपार्ट या फिर विघटित करना। सिनोनिम्स है डिसमैंटल के पुल अपार्ट या फिर डीकंस्ट्रक्ट। एंटोनिम्स हैं असेंबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इंजन्स वर डिसमैंटल्ड एंड द बिट्स पाइल्ड इनटू अ हीप, मतलब जो इंजन थे वो विघटित थे और जो भी आपका बिट था वो हीप में जाके गिर गया। अब मुझे आप बताओ कि हीप का मतलब क्या होता है। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप अपने अगर नया साल एंजॉय कर चुके हों तो वापस से आ जाइए पढ़ाई की तरफ। बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत सारा पढ़ना है। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।